हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्गमूल निकालना बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। चलिए समझ लेते हैं अभाज्य संख्याएँ क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा और किसी दूसरी संख्या से ना कटे, वही अभाज्य संख्याएँ होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इसी तरह आगे होती हैं। ठीक है, दो एक अभाज्य संख्या है क्योंकि दो स्वयं से कट होती हैं और एक से कट होती है। इसके अलावा दो को किसी संख्या से नहीं कट कर सकते हैं। उसी तरह 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 यहाँ पर हमने नहीं लिखा क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं, 4 स्वयं से कट होते हैं, 1 से कट होते हैं। इसके अलावा 4 को 2 से भी कट कर सकते हैं, इस वजह से 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती है। चलिए अब जो है पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए आप सबसे पहले उसका लास्ट का अंक देखना संख्या का। तो संख्या का लास्ट का अंक यहाँ पर 0 है। जब लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगी तो वो संख्या 2 से कट हो जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट में 0 है। ठीक है, तो ये 2 से कट हो जाएगी। तो सबसे पहले 2 से ही करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 100 में 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10 और 0 का 0। फिर लास्ट में 0 आया तो इसमें 2 से भाग फिर चला जाएगा। तो ये 2 यहाँ पर आपको लिखना है, 2 दूना 4 और यहाँ से 1 बचा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब लास्ट में क्या आया है 5। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कट होगा। जब 2 से नहीं होता है उसके बाद हम 3 से करते हैं। तो 3 से 25 में भाग नहीं होगा क्योंकि 25 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 3 के बाद हम 5 से करते हैं। 5 के लिए लास्ट में 5 लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 लिखा है लास्ट में, तो ये 5 से पूरा कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 25 आ जाए, 5 पंजे 25। फिर यहाँ पर 5 आ गया तो 5 यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 5 से ही कट होगा, 5 एकम 5। यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको करना है। यहाँ पर 1 आ जाए तो आपको ये साइड वाले मान गुणे में लिख लेने हैं। चलिए साइड वाले मान ये गुणे में लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल जब निकालते हैं, ठीक है, तो 2-2 के समूह बनाते हैं, 2-2 के पेयर बनाते हैं। तो 2 जो है 2 बार है। जो संख्या 2 बार होगी उस पर आपको लाइन बना देनी है, उसका पेयर बन जाएगा। तो 2 जो है 2 बार है तो 2 पर लाइन कर लेंगे, 2 का पेयर समूह बन गया। उसी तरह 5 भी 2 बार है तो 5 पर भी लाइन बना लेंगे। जिस पर लाइन बन गई है वो वाला मान 1 बार लिख लेंगे। तो 2 एक बार लिख लेंगे, गुणे में 5 एक बार लिख लेंगे। 2 गुणे 5, अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 पंजे हो जाएगा 10। तो 10 ही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 144 का वर्गमूल निकालना है। तो 144 के लास्ट में 4 लिखा हुआ है। तो जब 4 लिखा है तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। 2 सते 14 और 2 दूना 4। फिर लास्ट में 2 आया तो इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 तिहाई 6, यहाँ से 1 बचा, यहाँ 12 हुआ, 2 छंग 12। फिर लास्ट में 6 आया तो 6 लास्ट में हो तभी सम संख्या होती है। तो 2 से भाग इसमें भी लग जाएगा। जब तक 2 से भाग लगे तो आपको 2 से भाग लगाना है। 2 एकम 2 और 2 यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर 16 हुआ, 2 अठे 16। ठीक है, फिर 18 में भी 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 9 18। अब 9 आया, 9 में 3 से भाग होगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 त्रिका 9। फिर 3 आया, 3 में भी से 3 से भाग होगा, 3 लिखेंगे। 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। अब ये जो साइड वाले मान हैं इनको गुणे में लिख लेंगे। तो चलिए इनको गुणे में लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब आपको समूह बनाना है। तो जो मान 2 बार है वो उस पर लाइन कर लेंगे। तो 2 भी 2 बार है तो इस पर लाइन कर लेंगे। फिर 2 2 बार है, इस पर लाइन कर लेंगे। फिर 3 2 बार है, इस पर लाइन कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब आपको गुणा करना है। 2 दूना 4। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है तो 4 तिहाई हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी 144 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 12 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 784 का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में 4 है। तो जब 4 लास्ट में है तो सम संख्या है, तो आप इसमें 2 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पर लिखा, 2 तिहाई 6, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर 18 हुआ, 2 9 18 और यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4। फिर लास्ट में 2 आया तो ये 2 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर 19 हुआ, 2 9 18, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर 12 हुआ, 2 छंग 12। फिर लास्ट में 6 आया। अब इसमें 2 से भाग फिर चला जाएगा। तो यहाँ पर फिर 2 लिखेंगे।
2 नवा 18 और यहाँ से 1 बचा तो यहाँ पर 16 हो गया, 2 8 16। फिर लास्ट में 8 आया है तो ये भी यहाँ पर 2 से भाग चला जाएगा तो 2 लिखेंगे, 2 चौको 8, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर 18 हो गया, 2 नवा 18। ठीक है, अब 49 आया। ठीक है, तो ये 2 से नहीं कट होगा। 2 के बाद हम 3 से करते हैं तो 49 जो है 3 से भी नहीं कट होगा। फिर 3 के बाद हम 5 से करते हैं तो या 5 के लिए लास्ट में 5 लिखा होना चाहिए, तो ये 5 से भी नहीं होगा। जो 49 है वो 7 से कट होगा, 7 के पाड़े में आता है तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे। 7 7 49 होता है। फिर 7 आया तो 7 जो है 7 से ही होगा, 7 में यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 एकम 7। यहाँ पर 1 आ गया है। अब ये जो साइड वाले मान हैं इनको हम गुणे में लिख लेंगे। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ पर चलिए समूह बना लेते हैं। तो इस पर लाइन हो गई। ठीक है, 2 2 बार है, इस पर लाइन हो गई। फिर 7 2 बार है, इस पर लाइन हो गई, समूह बन गए। ठीक है, अब जिसका समूह बन गया है उसको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ 2 2 है, इसको हम एक बार लिख लेंगे। उसके बाद 2 7 है, इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का 7 से गुणा करेंगे तो 4 7 हो जाएगा 28। ठीक है, 28 ही 784 का वर्गमूल होगा। यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह आप भी बहुत ही आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो आपके समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।